वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू लेट श्री राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन, डोन रोड, नौलगढ़, सीकर। तो अपनी क्लासें हैं वो रेगुलर चल रही हैं और अपने दो क्लासें हो गई है और आज अपन तीसरी क्लास चालू कर रहे हैं। वो है दिव्यांगता का परिचय। जो HI और ID है उन दोनों की जो कॉमन क्लास है उसकी बात करें, दिव्यांगता का परिचय या इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। ठीक है, तो अपना हो गया था 6 पॉइंट हो गए थे। 7वां पॉइंट है वो है चोट के कारण विकृति। क्या भाई? चोट के कारण विकृति मतलब किसी भी हमारा जो शरीर है, उसको चोट लगने पर, हमारे जो शरीर है उसको चोट लगने पर किसी भी प्रकार की विकृति मतलब किसी जगह से टूटना, फूटना या डैमेज होना, तो चोट के कारण विकृति होती है। और विकृति के कारण जो दिव्यांगता होती है या विकलांगता होती है उसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। तो किसी बारे में चोट के कारण विकृति यानी किसी मतलब जैसे किसी दुर्घटनावश कहीं चोट लगने पर, कोई किसी वस्तु से टकराने पर जैसे हमारे शरीर में विकृति आती है उसके बारे में, या दिव्यांगता आती है उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या है कि शरीर के किसी भी भाग में चोट अथवा दुर्घटना के कारण हाथ अथवा पैर टेढ़े हो जाते हैं या फिर कार्य करना बंद कर देते हैं। लेकिन प्रमुख रूप से गंभीर विकृति रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण होती है और रीढ़ की हड्डी को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड 2 प्रकार की चोटें होती है। अब क्या होता है कि वैसे तो हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में कहीं भी चोट लग सकती है, जैसे सर में चोट लग सकती है, हाथ है, पैर है या फिर कई हिस्से पे। अब जैसे सर पे चोट लगी तो हमें थोड़ी बहुत मानसिक मंदता हो सकती है। कहीं हाथ पे चोट लगी तो वो हाथ है वो या तो विकलांग हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है या फिर काम करना बंद कर देता है। उसी प्रकार अगर पैर में लगी तो पैर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है या फिर पैर है वो कार्य करना बंद हो सकता है। परंतु जो सर्वाधिक जो चोट के कारण विकृति होती है वो होती है रीढ़ की हड्डी में। क्या होती है भाई? रीढ़ की हड्डी में। रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से पूरा शरीर है वो कार्य करना बंद कर देता है, पैरालाइज टाइप हो जाता है, मतलब जैसे लकवा हो रखा वैसे हो जाता है। क्योंकि रीढ़ की हड्डी है वो सबसे प्रमुख भाग है वो हमारे शरीर का है। उसी के अनुसार रीढ़ की हड्डी के अनुसार ही हमारा शरीर है वो संतुलित रहता है। तो रीढ़ की हड्डी की जो सबसे बड़ी विकृति होती है वो किसकी होती है? रीढ़ की हड्डी। अब ये भी 2 प्रकार की होती है, ये भी 2 प्रकार की होती है। रीढ़ की हड्डी की जो होती है वो भी होती है। पहली क्या होती है? पहली होती है पूर्ण रूप से चोट, और दूसरी होती है आंशिक रूप से चोट। दूसरी क्या होती है? आंशिक रूप से चोट। ठीक है, अब क्या होता है कि पूर्ण रूप से चोट यानी जो पूरी तरीके से चोटिल हो जाती है। जैसे मतलब हमारा जो रीढ़ की हड्डी है वो अत्यधिक किसी चीज से टकरा जाती है या फिर बहुत ज्यादा चोट आ जाती है तो वो पूर्ण रूप से हो जाती है यानी पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। तो आंशिक यानी थोड़ा, आंशिक का मतलब क्या होता है? थोड़ा। अब क्या होता है कई बार चोट लगती है वो थोड़ी बहुत चोट लगती है, उससे हमारा जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कम प्रहार होता है, उससे हमारा जो आंशिक रूप से चोट है वो उसे कहते हैं थोड़ी चोट। और पूर्ण रूप से चोट यानी जो पूरी चोट हो जाती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे अविकसित अंग। अब आगे बात करते हैं अविकसित अंग। अविकसित अंग। अब क्या होता है अविकसित अंग? अविकसित मतलब जिसका विकास ना हो। अविकसित का मतलब विकास ना हो। अब क्या होता है कि कई बार जब बच्चा गर्भ में होता है तो या तो बच्चे को शारीरिक पोषण है वो पूरी तरीके से नहीं मिलता है, या माता कमजोर है, माता को सही पोषण नहीं मिल रहा है,
माता किसी भी प्रकार के जैसे किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करती है, जैसे शराब, धूम्रपान, चरस, गांजा, अन्य प्रकार के हो जाता है, या फिर जो माता है वो बीमार होती है, दवाई अत्यधिक दवाइयों का सेवन करती है, उस किसी भी प्रकार से बच्चे को पोषण नहीं मिलता है, तो पोषण नहीं मिलता है तो बच्चे के शरीर का कोई न कोई अंग या कोई हिस्सा है वो विकसित नहीं होता है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, तो उससे जो दिव्यांगता होती है उसे अविकसित अंग कहते हैं। बच्चे में जन्मजात विकसित अंग पाए जाते, अविकसित अंग पाए जाते हैं, जिसे हम फोमोलिया के नाम से जानते हैं। इसमें अंग अविकसित होते तथा पैर अथवा हाथ का विकास रुक जाता है। ऐसे बच्चे को ऊपरी अंगों के कार्य के संपादन के लिए अतिरिक्त सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है। अब क्या होता है कि जैसे अविकसित अंग है उसमें मुख्यतः हाथ और पैर होते हैं, हाथ और पैर होते हैं, जैसे एक हाथ है वो कम विकसित हो गया, छोटा रह गया, या फिर एक पैर है वो विकसित है, छोटा रह गया, पतला रह गया, कमजोर रह गया, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो दैनिक कार्य होते हैं, जैसे दैनिक कार्य मतलब जैसे चलना फिरना, कहीं जाना, उठना, बैठना, खाना, तो दैनिक कार्य होते हैं, उनमें बच्चे को सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये होता है अविकसित अंग। ठीक है, अब अपन आगे दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, वो है 2.2। तो हमारी जो 2.1 है, जो यूनिट है वो पूरी होगी, 2.1 यूनिट है वो पूरी होगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यूनिट नंबर 2.2 की। ठीक है, तो उसमें पहला टॉपिक क्या है, वो है दृष्टिबल। दृष्टिबल का अंदर ठीक है। अगला अपन तो 2.2 है, हमारी जो यूनिट है 2.2 या 2.2, उसमें अपन किसकी बात करेंगे, दृष्टिबाधिता, अंधापन या अल्पदृष्टि, इनकी बात करेंगे। इसके जो इनमें अपन बात करेंगे इनके लक्षण, कारण, भेद, दोष और निवारण, इनसे अब अपन इसमें तो ये जो है दृष्टिबाधिता, अंधापन या अल्पदृष्टि, इसमें अपन इनके बारे में, इनके लक्षण क्या होते हैं, इनके होने के कार्य क्या होते हैं, क्या कारण होते हैं, भेद क्या हो, किस प्रकार के हो सकते हैं, इनके दोष या क्या होते हैं, या इनका निवारण कैसे हो सकता है, इनका इलाज कैसे हो सकता है। ठीक है, चलो अपन बात करते हैं इनके बारे में। मनुष्य का शरीर एक जटिल संरचना है। मनुष्य का शरीर है वो जटिल, जटिल मतलब बहुत कठिन, जटिल का मतलब होता है कठिन। मनुष्य का शरीर है वो जटिल संरचना है। इस संरचना में विभिन्न अंग मिलकर या स्वतंत्र रूप से अनेक कार्य करते हैं। हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग है वो या तो मिलकर या फिर विभिन्न या स्वतंत्र तरीके से, हमारे शरीर के कुछ अंग है जो मिलकर या अन्य स्वतंत्र रूप से होकर अनेक प्रकार के कार्य करते हैं हमारे शरीर के लिए। मिलकर यानी जैसे दो अंग मिलकर कार्य करते हैं वो तो मिलकर कार्य, स्वतंत्र मतलब अपना खुद का एक अलग कार्य हो, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। कार्य के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। इनको है जो दो भागों में बांटा जा सकता है, एक होता है कर्मेंद्रिय, एक होता है ज्ञानेंद्रिय। क्या होता है भाई, कर्मेंद्रिय या ज्ञानेंद्रिय, दो प्रकार के आधार पर हमारे शरीर के जो काम है उनको बांट सकते हैं। अब बात करें कर्मेंद्रियों पर। कर्मेंद्रियों से हम विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन करते हैं।
जब ये ज्ञानेंद्रियों से हम अद्भुत संसार के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती है, जैसे मस्तिष्क विश्लेषण करता है, आंखें कैमरे के समान है जो बाहर के दृश्य को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है, वस्तुतः अपने नेत्र से ही देखते हैं। ये हिस्सा हमारे सिर के पिछले भाग में होता है, जिसे हम ऑप्टिकल लोब ऑफ ब्रेन कहते हैं। यूँ तो हमारे शरीर में आकार में हमारी आंखें कुछ पिंग पांग जैसे गेंद जैसी होती है, लेकिन उन्हें गौर से देखें तो गेंदनुमा होती है, पूरी तरह गोल नहीं होती है। अब क्या होती है कि हमारे शरीर में जो कर्मेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय मतलब जैसे हाथ है, कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। कर्मेंद्रिय मतलब जो कार्य करते हैं, जैसे हमारा हाथ है, मुंह है, पैर है, ये कर्मेंद्रिय है, मतलब जैसे ये काम कार्य करती है। और ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय मतलब हमें सूचना देती है, हमें अनुभव देती है। ज्ञानेंद्रिय हमें सूचना देती है, हमें अनुभव देती है। अब हमारे शरीर की ज्ञानेंद्रिय है, जैसे आँख, कान, नाक, मुंह और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती है हमारे शरीर में। क्या होती है भाई? 5 ज्ञानेंद्रियां। अब आंख हमें अनुभव कराती है देखने का, कान सुनने का अनुभव कराती है, नाक हमें सुगंध, किसी चीज को सूंघने या फिर श्वास लेने का कार्य करवाता है, मुंह जीभ हमें स्वाद का अनुभव करवाती है, त्वचा मतलब जैसे हमारा ठंड गर्मी, ये इनका ठंड या गर्मी का अनुभव कराती है। तो ये होती है ज्ञानेंद्रियां, ठीक है। आँख है वो हमें एक किसी पिंग पेंग बॉल, यानी जो हम आपने देखा होगा स्माइलिंग बॉल आती है ना, जब स्ट्रेस होता है तो हम हाथ में ऐसे दबाते हैं, वो उस गेंद के समान दिखाई देती है, परंतु वास्तविकता में क्या होता है कि आँख है वो वास्तविक गोल नहीं होती है, ठीक है। दृष्टि दिव्यांगता एक ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें किसी भी व्यक्ति की चीजों को देखने की क्षमता सामान्य नहीं होती, दृष्टिबाधिता। अब अगर बात करते हैं दृष्टिबाधिता, ठीक है। दृष्टिबाधिता को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि हमारे जो देखने का जरिया है वो सामान्य नहीं होता है, वो असामान्य होता है, या तो हमें पूरा दिखाई देता है या फिर कम दिखाई देता है, ठीक है। तो सामान्य जो होता है वो तो नॉर्मल सभी को दिखाई देता है, पर तो सामान्य नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? दृष्टिबाधिता। नहीं, सामान्य असामान्य तरीके से दिखाई देना। असामान्य तरीके से दिखाई देना, हमें जो सामान्य लोग देख सकते हैं, सामान्य तरीके से देखते हैं, उस प्रकार के दिखाई न देना, बाकी असामान्य दिखाई देना, वो क्या होती है? दृष्टिबाधिता होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि कई कारणों से आंख का कार्य सीमित हो सकता है। दृश्य दिव्यांगता कुछ भी हो सकती है, तो आंशिक रूप से पूर्ण दिव्यांगता के लिए चीजों को निकट या दूर देखने में सक्षम नहीं होती। अब क्या होता है कि असामान्य का क्या तरीका मतलब होता है कि मतलब जैसे या तो हमें पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है या हमें आंशिक रूप से दिखाई देता है। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे हमें दूर की चीज दिखाई नहीं देती है, पास की दिखाई देती है, कभी पास की दिखाई नहीं देती, दूर की दिखाई देती है। तो दृष्टिबाधिता अलग अलग प्रकार से होती है। तो पूर्ण रूप में दृष्टिबाधिता कि जैसे हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई दे रहा है, पास का नहीं दिखाई दे रहा, और या फिर होता है कि पास का दिखाई दे रहा है या दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। अब अपन बात करते हैं दृष्टिबाधिता के जो परिभाषा है उसके बारे में।
करेंगे वो करेंगे दृष्टिबाधिता का परिचय और परिभाषा। परिचय मतलब दृष्टिबाधिता कैसी होती है, किस प्रकार की हो सकती है, किन किन तरीकों से हो सकती है, और परिभाषा मतलब उनकी व्याख्या। ठीक है। आजकल विश्व भर में दृष्टि शक्ति का प्रचलित वर्गीकरण अंतरराष्ट्रीय व्याधि रोग वर्गीकरण इंटरनेशनल के 10वें संस्करण के 2010 पर आधारित है। इसका मूल आधार विश्व स्वास्थ्य संगठन दृष्टिहीनता रोकथाम अध्ययन समूह 1972 द्वारा दी गई परिभाषा से लिया गया है। अब क्या होता है कि जो विकलांगता का 10वां संस्करण है, विकलांगता का जो 10वां संस्करण है उसके अनुसार जो 2010 में आया था, 2010 में आया, उसके अनुसार जो दृष्टिबाधिता की परिभाषा है उसके बारे में अपन बात करते हैं। भारत के संदर्भ में दृष्टि दिव्यांगता तथा अल्प दृष्टि की परिभाषा विशेषता दिव्यांगजन अधिनियम 2016 से है, जो कि निम्नलिखित है। अब विश्व में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसका जो 10वां संस्करण है जो 2010 में आया था, उसके अनुसार तो विश्व में प्रचलित है। ठीक है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर जो विशेषता दिव्यांगजन अधिनियम 2016 आया था, विशेषता हाँ भाई, ठीक है। तो ये भारत में आया था विशेषता दिव्यांगजन अधिनियम 2016। इसके आधार पर हम जो दृष्टिबाधिता की जो परिभाषा है उसके बारे में अब आज अपन बात करते हैं, भारत के संदर्भ में बात करते हैं। ठीक है। दृष्टि दिव्यांगता एक ऐसी दशा है जिसमें सर्वोत्तम सुधार के पश्चात व्यक्ति निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति विद्यमान होती है। मतलब दृष्टिबाधिता एक ऐसी दिव्यांगता है जिसमें अभी अपन जो बात करेंगे उसके इलाज कराने के बावजूद भी वो समस्याएं हैं वो दृष्टिबाधिता में रहती है। दृष्टि का पूर्ण भाग सर्वोत्तम सुधार के साथ अच्छी आंख की दृष्टि संवेदनशीलता
दृष्टि का पूर्ण अभाव। मतलब क्या होता है कि या तो दृष्टि है वो पूरी तरीके से, आंखें का जो देखने का जो जरिया वो पूरी तरीके से बंद है, उसे बहुत थोड़ा बहुत भी दिखाई नहीं देता है। और दूसरा है वो सर्वोत्तम सुधार के साथ अच्छी आंख की दृष्टि संवेदनशीलता है, वो 3/60 या 10/200 होती है। अब क्या होता है कि जैसे किसी भी प्रकार से कोई भी है व्यक्ति है वो दृष्टिबाधित है और उसे सर्वोत्तम सुधार, यानी सर्वोत्तम सुधार उसके जो इलाज है उसके आधार पर है, जो आंखों को देखने की संवेदनशीलता है वो या तो 3/60 या 10/200 होती है, तो वो विकलांगता के अंदर आती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं दृष्टिहीनता के प्रकार। किस पे बात करेंगे भाई? दृष्टिहीनता के प्रकार। अब आज हम बात करेंगे वो करेंगे दृष्टिहीनता के प्रकार, यानी दृष्टिहीनता है वो किन किन प्रकारों से हो सकती है या किन किन प्रकार की होती है। नंबर 1 है पूर्णतः दृष्टिबाधित। पूर्णतः दृष्टिबाधित। पूर्णतः दृष्टिबाधित का अर्थ है कि मतलब जो कोई भी व्यक्ति है वो दृष्टिबाधित है, वो पूर्ण तरीके से दृष्टिबाधित है, मतलब उसे थोड़ा बहुत भी दिखाई 0.01% भी दिखाई नहीं देता है, एकदम जो आंखें हैं वो एकदम खराब है, उससे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो क्या होता है भाई? पूर्णतः दृष्टिबाधित, यानी कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुछ भी दिखाई नहीं देना। ठीक है, वो होता है पूर्णतः दृष्टि। अब होता है आंशिक दृष्टि। आंशिक दृष्टि, आंशिक दृष्टि का मतलब है उसे थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला टाइप दिखाई देता है, मतलब जैसे कि थोड़ा बहुत आंखों पर जोर डाल रहा है तो उसे धुंधला धुंधला कुछ दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? आंशिक दृष्टि दोष। अब आंशिक दृष्टि दोष के भी कई प्रकार होते हैं। किसके होते हैं? आंशिक दृष्टि दोष के। इसके बारे में हम बात करेंगे। आंशिक दृष्टि दोष है किन किन प्रकार से हो सकता है। अभी दृष्टिहीनता है, उसके प्रकार दो है, एक तो होता है पूर्णतः दृष्टिबाधित और एक होता है आंशिक दृष्टि। पूर्णतः दृष्टिबाधित मतलब जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, आंशिक दृष्टि मतलब कुछ दिखाई देता है। कुछ दिखाई देना। अब अपन ये दृष्टिहीनता है वो तो दो प्रकार की होती है, पूर्ण दृष्टि बाधित और आंशिक दृष्टि बाधित। अब अपन बात करेंगे आंशिक दृष्टि बाधित के प्रकार। ठीक है, आंशिक दृष्टिबाधित के प्रकार। तो नंबर 1 है वो है निकट दृष्टि दोष। नंबर 2 है वो है
एक दृष्टि दोष, दूसरा है वो है दूरदृष्टि दोष। ये होते हैं वो होते हैं आंशिक दृष्टि दोष के प्रकार। आंशिक दृष्टि दोष के जो बाधित के प्रकार है, आंशिक दृष्टि बाधित के प्रकार है वो एक है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूरदृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष में कहता है कि इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को पास की वस्तुएं तो दिखाई देती है, परंतु एक निश्चित दूरी के आगे वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसमें क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में जो पास की वस्तुएं होती है, जो हमारे से आंखों के जो पास की वस्तुएं होती है वो तो दिखाई देती है, परंतु जो दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और दूसरा है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती है और पास की वस्तुएं हैं वो दिखाई नहीं देती है, तो यह होता है दूरदृष्टि दोष। इसमें क्या होता है पास की वस्तुएं दिखाई देती है और दूर की नहीं। और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की दिखाई देती है इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु पास की नहीं। तो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में होता है कि पास की वस्तुएं दिखाई देती है परंतु दूर की नहीं। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है दूर की वस्तुएं दिखाई देती है परंतु पास की नहीं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे आगे के जो है वो उनके बारे में। हाँ भाई, अगले प्रकार है नंबर 3 का प्रकार है वो है जरा दूरदृष्टि का। अगला क्या है जरा दूरदृष्टि का। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, अब है जरा दूरदृष्टिता। अब जरा दूरदृष्टिता में क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों से पीड़ित व्यक्ति होता है। क्या होता है निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों का मिला हुआ रूप होता है, वो क्या कहलाता है जरा दूरदृष्टिता। मतलब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, दूर की नहीं देती है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, निकट की नहीं देती है। और जरा दूरदृष्टिता में क्या होता है कि इन दोनों का जो मिला जुला रूप होता है, जो उन दोनों से घर्षित होता है, उसे क्या कहते हैं जरा दूरदृष्टिता। ठीक है, अब आता है नंबर 4 वो होता है अंध बिंदुता। क्या है नंबर 4 अंध बिंदुता। अंध बिंदुता में क्या होता है कि यह दोष गोलीय वित्तपन की तरह होता है। इस दोष में कारण स्टीज की दिशा में ऊर्ध्वाधर दिशा में वस्तु धुंधली दिखाई देती है। इसमें क्या होता है कि मतलब जैसे
हम किसी चीज को देखते हैं, वो एक बिंदु के जैसे एकदम धुंधली दिखाई देती है। हम किसी बिंदु पर जो गौर से ध्यान देते हैं, अधिक देर तक उसे देखते हैं, तो वो अचानक धुंधली होनी शुरू हो जाती है, अंधापन उसमें धुंधला बनाता है, वो होते हैं, उसे क्या कहते हैं, अंधविद्युता कहते हैं। ठीक है, अब ये 4 हो गए आंशिक दृष्टि दोष के प्रकार। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि दृष्टिहीनता के लक्षण, कि भाई दृष्टिहीनता है उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, किन किन लक्षणों से पता चलता है कि व्यक्ति है वो दृष्टिबाधित है या दृष्टिबाधित होने वाला है। नंबर 1, नंबर 1 है वो है आंखों से रुक रुक के या लगातार पानी का बहना। ठीक है, किसी आंखें हैं जो खराब हो जाती हैं या फिर डैमेज हो जाती है, तो उनमें आंखों में या तो रुक कर या फिर लगातार है पानी बहने लग जाता है। दूसरा है वो नेत्र की असामान्य गति। नेत्र की असामान्य गति मतलब जैसे नेत्र है उसमें जो देखने की गति है वो असामान्य हो जाती है। नंबर 3 है वो है देखने में कठिनाई होना या किसी वस्तु पर नजर नहीं टिकना। क्या होता है कि देखने में कठिनाई होना या किसी भी वस्तु पर नजर न टिकना। ठीक है, और अगला है वो है शीतल या फिर आंखों में संक्रमण। इसमें क्या होता है कि हमारा जो सर है वो दर्द करने लग जाता है, आंखों में संक्रमण यानी जो इन्फेक्शन होता है, आंखों में जो एलर्जी होती है वो होती है। ठीक है, और दूसरा है 5वां है वो है आंखों का सामंजस्य सही नहीं होना। आंखों का सामंजस्य मतलब जैसे आंखें हैं वो दोनों आंखें हैं वो एक साथ एक चीज को नहीं दे सकती, उनका जो बीच का आपसी तालमेल है वो ठीक तरह से नहीं बैठता है, तो इसे भी दृष्टिबाधिता होने का एक लक्षण है। ठीक है, तो अपन अभी 5 लक्षणों की बात कर ली है और आगे के जो लक्षण है वो अपन करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।